जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त उत्तीर्ण शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। एक बहुत ही दुखद समाचार है। सबसे पहले आप ओम शांति ज़रूर लिख दीजिएगा। समाचार ये है कि मेहताबपुर के रहने वाले युवक जतिन वर्मा की करंट लगने से मृत्यु हो गई है। पूरा मामला क्या है ये भी मैं आपको बता दूं कि जतिन वर्मा जो कि मेहताबपुर का रहने वाला है, वो अपने पिता को लेकर घर पे आता है तो उसे करंट लगता है। तो तुरंत घर वाले और गांव के स्थानीय लोग 2 बजे के करीब जतिन वर्मा को यहाँ पर लेकर आते हैं और जब डॉक्टर चेक करते हैं तो डॉक्टर को ये पता लगता है कि जतिन वर्मा इस दुनिया में नहीं रहे। तो उसके बाद परिवार वाले बोलते हैं कि अगर तो डेथ हो गई है तो फिर हम बॉडी को जो है वो घर पर लेकर जाते हैं, परंतु प्रशासन ये कहता है कि नहीं, हम पोस्टमार्टम के बिना बॉडी को नहीं देंगे। उसके बाद 2 बजे से लेकर अभी तक 10 बजे तक ये लोग कभी यहाँ चक्कर काटते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं से परमिशन लिखवाते हैं कि भाई हमें जाने दीजिए। हालांकि पुलिस पूरा सपोर्ट कर रही थी, मैं साफ तौर पर बता दूं, पुलिस पूरा सपोर्ट कर रही थी और 10 बजे के बाद जो है परिवार वालों को और गांव वालों को अनुमति दी जाती है कि बिना पोस्टमार्टम के अब आप जतिन वर्मा की बॉडी लेकर जा सकते हैं। परिवार वालों का और गांव के लोगों का कहना था कि हम काफ़ी ज़्यादा हरास हुए हैं प्रशासन की वजह से। जीएमसी साफ तौर पर अगर हम आपको बताएं तो जब मृतक की माता ने ये कहा कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते क्योंकि आपने खुद ही बता दी कि वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, साफ तौर पर कहें कि ब्रॉट डेड था, तो फिर आप पोस्टमार्टम किस लिए करना चाहते हैं। परंतु नहीं, प्रशासन जीएमसी नहीं मान रहा था और कड़ी मशक्क़त के बाद, हम साफ तौर पर कहें कि कभी यहाँ भटकने के बाद कभी वहाँ भटकने के बाद 10 बजे के बाद जो है परिजनों को जतिन वर्मा का शव जो है वो दिया गया और सभी गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठे थे और गुस्सा भी था उनके अंदर। उनका कहना था एक तो हमारे मोहल्ले में एक होनहार युवा की मृत्यु हो गई, वो इस दुनिया में नहीं रहा, और दूसरी तरफ हम परेशान हैं और इस तरह से जो है हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है। और क्या कहा गांव के स्थानीय लोगों ने, आप भी ज़रूर सुनिए और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्या इस वक्त ऐसी घड़ी में इस तरह से कोऑपरेट करना चाहिए, ये ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਗਾਨਾ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਗਾਨਾ ਟਿੱਕੀ 2 ਮਿੰਟ ਜਗਾਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦਾ ਦੁਖੇ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਪੜੂਗੇ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਹਸਪੀਟਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਪੱਤੀ ਖਮੰਗਾਰੇ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਦੁਖੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਆਇਆ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਪਿਓ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜੀ ਤੇ ਲੱਗਾ। सर बताएंगे क्या बात हुई है। सर बात ऐसे ही है, हमारे गांव का एक लड़का था, सुबह करंट लगा, ठीक है। करंट लगने के बाद क्या हुआ, उसको लेके आए हॉस्पिटल लेके जब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया डेड हो गया। उसके बाद उनको हमने बोला हमारी डेड बॉडी वापस दे दो। ये बोल रहे हम पोस्टमार्टम करेंगे, हम बोले नहीं कराएंगे। हमारी सारी गलबात से होगी, कोई बात 10 मिनट के बाद देते हैं, 20 मिनट के बाद देते हैं। अभी तक डीसी साहब ने आर्डर नहीं भेजा। अभी हमारे गाँव के लोग इकट्ठे हो गए हैं, इनको पता लग गया, मीडिया आ गई है, वो अभी बोल रहे हैं अभी आर्डर आ गया जी, आर्डर आ गया जी। अभी कैसे आर्डर आ गया, नहीं तो हम 10-15 मिनट के बाद नेशनल बंद कर देंगे। सर कौन सी जगह का लड़का था? जी सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नायक सरपंच दिलावर सिंह, पंचायत मेहताबपुर। जी सर क्या बात हुई? सर बात ये है कि हमारे पंचायत का एक लड़का घर में डेथ हो गया। डेथ होने का कारण यह है कि वो उसका फादर भी बेचारे का बीमार है, उसको लेके हुए पहले पठानकोट में गया हुआ था। उसी टाइम घर में पहुंचा, गर्मी का मौसम था, कूलर लगा रहा था, उसको में शॉर्ट बज गया। तो घर वालों ने, मोहल्ले वालों ने कोशिश किया, उसको हॉस्पिटल में पहुँचाया तो शायद हो सकता बच जाए। चलो इन्होंने अपनी कोशिश किया, डॉक्टरों ने देखा कि नहीं इसका डेथ हो चुका है। तो हमने इनको बोला कि अगर डेथ हो चुका है हमें डेड बॉडी ले जाएंगे अपने घर। ये बोले नहीं, अगर इधर डेड बॉडी आया हुआ है तो इसका पोस्टमार्टम होगा। उसकी मदर 23-24 साल का लड़का है। सर एक तो मैं ये भी कहूँगा उस लड़के की देखे, वो नेर मोड़ हमारा इतना होनहार लड़का है, इसके नेर मोड़ 6-6 फुट तो हाइट है उस बच्चे की। और उसकी मदर बोली कि मैंने अपने बेटे का पोस्टमार्टम नहीं करवाना है। तो उन्होंने बोला जाओ डी साहब के पास जाओ। डी साहब तो उधर मौके पे नहीं थे, उन्होंने एडिशनल साहब को चार्ज दिया, उनके पास गए। उन्होंने बोला हमें रिटर्न में दे दो एफिडेविट पे। हम कोर्ट में गए, एफिडेविट लिखाया, उनको रिटर्न करके दिया। उन्होंने बोला जे नहीं चला, पहले पुलिस के पास जाइए, वो लेके गए।
सर पुलिस बड़ी है, क्या जिसके पास चार्ज है एडिशन साहब के पास वो बड़े है। उन फिर भी पुलिस वालों ने इतना मदद किया, इधर जितने लोग आए हुए थे उनका दोबारा रिटर्न करवाया। उसे रिटर्न में उन्होंने लिखा कि उसके माता पिता प्लस उसका भाई एंड जितने भी मोतबर लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो एक ही बात बोल रहे हैं कि हम अपने बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहेंगे और हमें कोई किसी पर कोई इतराज थोड़ी है। हम खुद कह रहे हैं कि हम अपने बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। चलो फिर भी एडिशन साहब को वो लेटर दिया। एडिशन साहब ने 2 बजे से लेकर आप अभी रात 10 बज चुके हैं, उन्होंने 5 मिनट और 10 मिनट 5 मिनट और 10 मिनट एक ही चीज़ बोला कि मिल जाएगा मिल जाएगा। मैं सर बार बार एक बात रिपीट करना चाहता हूँ, सर आपके पास इतनी बड़ी पावर है, डिसीज आज आप डिस्ट्रिक्ट के मार्ग आप हैं, आप लोगों को इतना गुमराह कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? क्या आपको जब महसूस हो रहा है कि एक नौजवान यूथ हमारा बच्चा चला गया, आपका बच्चा जाता, आपको महसूस होता कि उसका क्या दर्द होती है? उस माँ को पूछो, उस बाप को पूछो, उस भाई को पूछो, इसने क्या किया, क्या गुनाह है उस बच्चे का जिसके डेड बॉडी इतनी दर हो रही है, उसका गुनाह क्या है? हमने क्या कौन सा गुनाह किया? और हम बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं कि एडिशन साहब जो आपने किया है, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो भी लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे उनको हम लोग तो करेंगे या नहीं करेंगे, कभी भी ऊपर वाला माफ़ नहीं करेगा। मैं बार बार ये चीज़ कहना चाहूँगा कि ऊपर वाला कभी भी उन लोगों को माफ़ नहीं करेगा। सर अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है, हमें डेड बॉडी चाहिए और अगर आज डेड बॉडी दे देते हैं बिना पोस्टमार्टम के, हम खुद लेके दे रहे हैं, पूरा गांव लेके दे रहा है कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे, तो फिर उनका क्या ऑब्जेक्शन है, इनको क्या एतराज़ है? अगर ये नहीं देंगे तो इसको खुद डीसी साहब एडिशन साहब देख लें कि इसका एंड क्या होगा। रोड भी ब्लॉक होगा और इसमें कोई भी खराबी होगी उसके जिम्मेदार होंगे एडिशन साहब।